हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे तीसरा। ठीक है, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो भाई वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो जरूर जाके देखें। तो सीईटी में 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आने हैं और 25 क्वेश्चन के ही हम प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं। तो लास्ट में सभी को कमेंट में जरूर बताना है सबके कितने मार्क्स बने हैं 25 में से। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, हर एक टाइप और हर एक टॉपिक आपको करवाया हुआ है। हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट भाई बना रखी है, तो हर एक टॉपिक को यदि आप कम समय में ट्रिक के साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर देख लें। 2 प्लेलिस्ट अपनी है, हरियाणा जीके थ्योरी की एक पुरानी वाली जिसमें 56-57 वीडियोस आपको मिलेंगी। एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें 21 प्लस वीडियोस आपकी आ चुकी है। तो दोनों की दोनों आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको टॉपिक मिल रहा है जिसमें प्लेलिस्ट से उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। और आपकी गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन जिसने अपनी वीडियो देखी होगी तो वो तो सारे क्वेश्चन कर ही लेगा। ठीक, अब खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, 17, 22 और 15 में। तो साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है, तो गुरुग्राम की है। तो यहां पे हरियाणा की साक्षरता दर पूछे तो आप लगा देंगे 75.5%। सबसे ज्यादा किसकी है, गुरुग्राम की। सबसे कम पूछे तो किसकी है, मेवात की है। रैंक पूछे तो रैंक बता देंगे 15। सारी की सारी चीज करवाई हुई है तो जरूर देखें भाई। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा गुरुग्राम। डिटेल से हम नहीं करेंगे क्योंकि अपना ये प्रैक्टिस सेट है, तो डिटेल से सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस में करवाई हुई है। जो टॉपिक वाइज अपनी वीडियोज हैं, थ्योरी की हैं या टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, वहां पे सारी चीजें डिटेल से पढ़ाई हुई है। अगला, हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा के किस जिले में है, तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो आपको याद करवाया हुआ है FHBGK से, जिसने देखा होगा वो बता देगा। तो F से मतलब फरीदाबाद। आपका एरिया में छोटा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा 18 लाख है और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 2442। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको भाई क्वेश्चन अपने करने हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फरीदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष की गई। देखो पंजाब जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, मैंने पूरा करवाया हुआ है। स्थापना कब हुई, कब चेंज हुआ, किस समय पे कौन इसका न्यायाधीश था, सारी चीज करवाई हुई। इसलिए मैं कहता हूं प्लेलिस्ट जरूर देखा करो भाई, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई थी। तो चंडीगढ़ में इसको कब शिफ्ट किया गया, ये पूछ रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए, कमेंट में सभी को बताना है। तो 1955, ठीक है। और पूरी तारीख पूछे तो याद कर लेंगे, 17 जनवरी। इसका पहले नाम था पंजाब उच्च न्यायालय और 1966 में जब हरियाणा बना तो इसका नाम हो गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो 17 जनवरी पूरी तारीख याद करना चाहिए तो 1955 याद कर लेंगे भाई। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया। तो चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है जो अभी हमने किया, इसके भवन का जो डिजाइन है ये किसने बनाया, ली कार्बूसियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19, 21 फिर 19 से अभी भी पूछे गए हैं ये हाल फिलहाल में। तो ली कार्बूसियर से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है जो ली कार्बूसियर है ये कहाँ का है भाई, तो ये फ्रांस का है। ये भी कर लेंगे, क्लियर है भाई, ठीक है। और किस किस का डिजाइन इन्होंने किया था ये आप सभी को कमेंट में बताना है, ली कार्बूसियर ने, उच्च न्यायालय के अलावा। अगला, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया, ठीक है। नो स्मोकिंग जोन जो है वो घोषित किया गया, वो कब किया गया था, 2007 में किया गया था। क्लियर है। तो कंप्लीट तारीख यदि आपको याद करनी है तो इसकी याद करेंगे 15 जुलाई 2007 में। तो इसके साथ साथ यदि आपकी प्रैक्टिस है तो ये भी बताओ नो पॉलीथीन इसको कब घोषित किया गया, ठीक है। एक तो धूमर रहित किया गया था और इसके साथ साथ भैया एक नो पॉलीथीन भी तो इसको घोषित किया गया था कि पॉलीथीन पे बैन लगा दिया गया था, कब किया गया था। अगला,
चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया? देखो याद करवाया हुआ है, जो चंडीगढ़ में रोज जाकर 6-7 किलोमीटर की रेस लगाओ तो हुसैन जो है ठीक रहेगा। यदि आप हर रोज अगर रेस लगाएंगे 6-7 किलोमीटर की, तो 6-7 से 1967, तो हुसैन ठीक रहेगा। तो हुसैन रोज गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1967 में। ठीक है, तो 6-7 से ट्रिक से याद करवाया हुआ है। ठीक है, अगला तो रोज गार्डन पूछा है, तो भैया इसके साथ साथ रॉक तो जरूर पूछेगा चंडीगढ़ का, ये भी पूछा गया है। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी थी? तो किसने रखी थी? तो रॉक गार्डन की नींव रखी थी नेकचंद सैनी जी ने। कब रखी थी? 1957 में। कब रखी थी? 1957 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 6-7 पूछे तो रोज गार्डन हुसैन ठीक रहेगा। 57 आपको याद रखना है, रॉक गार्डन नेकचंद सैनी जी ने। उद्घाटन कब किया था इसका? तो ये कमेंट में जरूर बताना। प्रैक्टिस तो तभी पता लगेगी ना कि कितनी है आप लोगों की। रिलेटेड क्वेश्चन भी तो आने चाहिए। जल्दी से बताइए, पोज करना है और आंसर देना, और लास्ट में 25 में से कितने आप लोगों के ठीक हुए हैं ये भी कमेंट में बताना है। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई है? तो शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से प्राप्त हुई थी। भाई कहां से हुई थी? फाजिलपुर से। क्लियर है? तो ये तो पूछा गया है शेष शैया पर लेटे हुए। यदि आपसे पूछे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, तो ये भी कमेंट में बताना है सभी को कहां से हुई थी। शेष शैया वाली पूछे तो बता दोगे फाजिलपुर सोनीपत। भगवान विष्णु की मूर्ति पूछे तो क्या लगाएंगे? अगला, मीठातल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? बस ये पूछ रहा कि मीठातल कहां पे है भैया। तो ये हड़प्पा सभ्यता का है, ये भी जरूर याद रखना, पूछा जाता है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का है ये। तो मीठातल कहां पे है भाई? भिवानी में है। कहां पे है मीठातल? भिवानी में है। तो इसकी जो खोज है, ठीक है, ये किसने की थी? खुदाई किसने की थी? तो ये की थी सूरजभान ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया भाई, सूरजभान मीठातल। ठीक है, और कब की थी ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। तो 1967-68 याद रखेंगे। 67-68 में सूरजभान ने खुदाई की थी मीठातल भिवानी। हो जाएगा भाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां का स्थल है ये भी याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का है ये, या हड़प्पा का। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि राजा का मुकुट कहां पे पाया गया, जल्दी से बताइए इनमें से। तो आपसे पूछ रहा है बनावली, दूसरा आपका राखीगढ़ी, तीसरा कुनाल, और चौथा अग्रोहा। कहां पर पाया गया था राजसी मुकुट? या तो राजसी मुकुट पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा राजा का मुकुट। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कुनाल। ठीक है, और कुनाल है कहां पे ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कुनाल याद कर लेंगे, फतेहाबाद में है भाई। क्लियर है? तो यहां से क्या मिला था? राजा का मुकुट या राजसी मुकुट आपसे कई बार पूछेगा। और क्या क्या मिला यहां से? उल्टे वी आकार का बाणाग्र मिला था। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा चपटी, कुल्हाड़ी व मछली पकड़ने के कांटे भी यहां से मिले हैं। तो ये भी याद रखने, उल्टे वी आकार का तो जरूर याद रखना है भैया। अगला, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत का माना गया है? तो चक्रव्यूह कहां पर रचा गया था जहां पर अभिमन्यु फंस गया था? तो वो क्या था? आपका आंसर अमीन। ठीक है, अभिमन्युपुर, अमीन जिसको कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जहां पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और यहां पे मारा गया था। ठीक है, अगला, मानव जाति के जनक माने जाने वाले मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 वाइल्ड लाइफ गार्ड में ये पूछा गया। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसको माना गया भैया स्थानवीश्वर। ठीक है, ये याद रखना है, वैवस्वत मनु। ठीक है, अगला, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पे दिया? तो दो धार्मिक स्थल अभी हाल फिलहाल में आपको करवाए थे, उसमें भी करवाया था
कि अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण जी ने। कौन सी जगह पे दिया था? तो ये आप लोगों को याद रखना है, कुरुक्षेत्र में दिया था। ठीक है, कहां पे दिया था भैया? ज्योतिषर, कुरुक्षेत्र में। अगर कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र, नहीं तो ज्योतिषर इसका आंसर आप लोगों को लगाना है। क्लियर है? जो धार्मिक स्थल थे हाल फिलहाल में आपको सारे के सारे याद करवाए थे, वहां पे भी ये चीज बताई थी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इतिहास का, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो मोहन सिंह मंडार की जो रियासत थी भैया, ये कहां पर थी? कैथल के परगने में। इन्होंने औरंगजेब के साथ विरोध किया था। कब किया था ये भी आप लोगों को बताना है। क्लियर है? जल्दी से बताइए यदि किसी को पता हो तो। सॉरी, बाबर के विरोध, औरंगजेब नहीं, बाबर के विरोध। बाबर कालीन है ना, तो बाबर के विरुद्ध है। ठीक है, कब किया था ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए भाई, कमेंट में देख रहा हूं सभी के। तो इन्होंने किया था 1530 में, बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आपसे पूछे 1530 में मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कहां पे किया था? तो कैथल में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हास्य में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए 80 गढ़ के किले, जितने भी किले थे आपके, अब आप खुद ही देख लेना, जो किले की वीडियो थी वहां पे ये करवाया था। 80 गढ़ का किला, तलवार का किला, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को करवाई थी, अन्य नाम इसका। ठीक है, तो किस सदी में इसका निर्माण हुआ है? तो 12वीं सदी में हुआ है। क्लियर है? कर लोगे याद? 12वीं सदी में। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने कितने कितने नगर है जो निर्माण किए थे? फतेहाबाद का भी निर्माण किया था, इसारे फिरोजा का भी निर्माण किया था, और फिरोज खां के नाम पे फिरोजाबाद भी बसाया था। तो ये सारे के सारे बसाए थे नगर। क्लियर है? फतेहाबाद भी बेटे फतेहा खान के नाम पे 14वीं शताब्दी में, इसारे फिरोजा 1354 में, ये तो सभी को याद रखना ही है, और फिरोजाबाद भी। नेक्स्ट, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ? ये था औरंगजेब वाला भाई। नारनौल के क्षेत्र में हुए थे सतनामी सैनिकों से, मुगल सम्राट से भयंकर युद्ध हुए थे, वो थे औरंगजेब। बाबर के विरुद्ध अभी हमने किया था, मोहन सिंह मंडार 1530 कैथल में, और औरंगजेब के विरुद्ध पूछे तो आपको लगाना है सतनामी। तो ये भी जल्दी से बता दो, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बता देना कमेंट में। बीरभान ने की थी और कब की थी? एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है भाई। नेक्स्ट, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो संत सूरदास सीही फरीदाबाद। क्या हो जाएगा भाई इसका? सीही फरीदाबाद। तो सह से सूरदास, सह से सीही फरीदाबाद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर माना गया है भैया 1763 ईस्वी। नेक्स्ट, जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जितने भी विद्रोह हैं आपसे ट्रिक से करवाए हुए हैं मैंने, तो वे जरूर देख लेना। छोटी सी वीडियो है, 4-5 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें सारे विद्रोह आपको करवाए हुए हैं। तो उसमें जींद का विद्रोह आपको बताना है कि कब हुआ था, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहली बात, तो जींद का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। ठीक है, यदि आप जिद कर लें तो सभी का ताप चढ़ा दोगे। तो प्रताप सिंह नाम याद आ जाएगा, और प्रताप में पै आपको दिख रहा है 4 जैसा, और इसके नीचे डंडा है, तो आगे भी डंडा लगा दो, तो 1814। ठीक है, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 23 वर्ष में आया। जो अब हरियाणा है तो इसको ब्रिटिश शासन ने अपने नियंत्रण में लिया था। कब लिया था भाई? 1803 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का बहुत बार पूछा गया भाई। 1803 हो जाएगा। ठीक है, अगला, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ हयरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? 2023 का ये प्रश्न है भाई। तो ये था नसीबपुर किला।
ठीक है, यहां पे एकत्रित किया था और अंग्रेजों के साथ क्या किया था भाई, युद्ध किया था। तो राव तुलाराम ने कहां से किया था, तो नसीबपुर, और ये नसीबपुर किला कहां पे है, तो न से नारनौल और न से नसीबपुर, नारनौल। ठीक है भाई। अगला, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो दो जगह से गिरफ्तार किया था। पलवल सबसे पहले पूछा जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा है, कभी पलवल कभी हिसार, पलवल हिसार दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। तो यदि आपसे पूछे पलवल से, तो 10 अप्रैल 1919, पूरी तारीख याद करनी है। पलवल पूछे तो 10 अप्रैल 1919 से, और आपको पूछे हिसार तो 1919 ही था, लेकिन वो था जुलाई, 30 जुलाई 1919 को हिसार से। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पलवल और हिसार वाले। अगला, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो किसको श्रेय जाता है भैया, होम रूल का प्रचार का, तो ये जाता है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट, अगला है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी भैया, सर छोटू राम जी ने। अब खुद ही देख लो, यूनियनिस्ट पार्टी पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, 1923, ये भी याद कर लेना है। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923। यदि आपसे जमींदारी लीग की पूछे तो 1924 याद कर लेंगे। ठीक है, और सर छोटू राम से एक और प्रश्न पूछा जाता है, इनको सर की उपाधि कब मिली थी, तो 1937 में मिली थी। और मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1938। ये 4 सन याद रखने हैं, 23 में यूनियनिस्ट पार्टी, 24 में जमींदार लीग, 37 में सर की उपाधि, और किसानों के अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1938। ये जरूर याद करना है भाई, सर छोटू राम जी से। हो जाएगा, क्लियर है भाई सारे के सारे। ठीक है, तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे। तो सभी को कमेंट में जरूर बताना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं ठीक हुए हैं। तो हम भी तो देखें भाई, हरियाणा जी की आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो 3 प्रैक्टिस सेट आए हैं। क्या कोई बंदा ऐसा है किसकी के भी एक में, तीनों में से 25 में से 25 ठीक हुए हों। ठीक है, तो भाई अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सभी को।